नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एमपीएससी विद के। आज है 2 सितंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि मध्य प्रदेश के किस शहर में सुपर स्पेशलिटी पंचकर्म चिकित्सालय शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। दोस्तों यह डायरेक्टली आयुष मंत्रालय आयुष विभाग से संबंधित है, क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा विभिन्न मंत्रालयों की समीक्षा की जा रही है। उसी क्रम में इन्होंने समीक्षा की आयुष मंत्रालय की, और उसमें यह कुछ अनइम्पोर्टेंट तथ्य हैं जो हमारे सामने निकल कर आए हैं। इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय की रजत जयंती मनाई गई, यह कहाँ पर है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश का गौरव भी इसे कहा जाता है राष्ट्रीय विधि संस्थान को। तो यह कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों, इंदौर में, जबलपुर में, उज्जैन में या फिर भोपाल में। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है दोस्तों भोपाल। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय विधि संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है, अर्थात मध्य प्रदेश की राजधानी। कितने पहाड़ों पर बसा हुआ है भोपाल, 5 पहाड़ों पर। 5 बार किसे मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड, इंदौर को। अब भोपाल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। 1818 में यहाँ के नवाब हुआ करते थे नजर मोहम्मद खान। इनके द्वारा क्या किया गया था, सहायक संधि को एक्सेप्ट कर लिया गया था। भोपाल का मध्य प्रदेश भारत में विलय कब हुआ था, 1949 में जून में हुआ था। हमीदुल्ला खान द्वारा इसमें विलय कर दिया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति के समय भोपाल की जो नवाब थी वह कौन थी, तो उसका नाम है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, सिकंदर जहां बेगम। याद रखिए, सिकंदर जहां बेगम इनका नाम था। 1857 की क्रांति के समय यही भोपाल की नवाब थी और इन्होंने समर्थन किया था किसका, अंग्रेजों का। तो इसको भी आपको याद रखना है। अभी हाल ही में रानी कमलापति नाम से मेला का शुरुआत किया गया है भोपाल में ही, और भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम भी परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति कर दिया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है। गौड़ वंश की शासिका हुआ करती थी। गौड़ वंश के 52 गढ़ थे दोस्तों, इनको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 52 गढ़ इनके हुआ करते थे, जिसमें से एक दोस्तों राहतगढ़ भी इनका एक गढ़ हुआ करता था। यह क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सागर जिले में आता है और यहीं पर है आपका दोस्तों भाल कुंड नामक वाटरफॉल। तो इसको भी याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कानून का राज, लोगों के अधिकारों की रक्षा और गरीबों को न्याय दिलाने विधि विद्यार्थियों का कर्तव्य, मुख्यमंत्री किसने कहा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय ने बढ़ाया प्रदेश का गौरव, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया रजत जयंती समारोह का शुभारंभ। तो यह पूरा का पूरा कार्यक्रम था और यह कहाँ पर है दोस्तों, यह भोपाल में है। तो इसको आपको याद रखना है, जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, प्रदेश का पहला 500 MVA ट्रांसफार्मर किस शहर में स्थापित हुआ। तो यह भी अत्यंत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि यह प्रदेश का पहला है। और जब भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है पहला, अर्थात दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसी के अंतर्गत मैंने काफी सारे जो पहला पहला करके जो अभी आप देखेंगे 2022 की जो योजनाएं थी उनके क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 रहा। उसको पूरा का पूरा मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया है, पिन मैसेज में जाकर आप उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। इसके साथ ही साथ में आपको 1 जुलाई एक उत्पाद से संबंधित जानकारी भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। आगे देखते हैं कहां पर स्टैब्लिश किया गया, आपको ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, इंदौर या फिर जबलपुर। तो इसका भी राइट आंसर है दोस्तों भोपाल। इसको आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट यह हो जाता है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, जबलपुर को मध्य प्रदेश का कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन का क्रम क्या था, 52, और कौन सा सन था, 1939। और यह काफी महत्वपूर्ण भी था। तारीख थी दोस्तों, तारीख को भी नोट कर लीजिए, 29 जनवरी, याद रखिए 1939 टू 29 जनवरी 52वां कांग्रेस का जो अधिवेशन था, इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। और गांधी जी द्वारा किसे अपनी तरफ से स्टैंड किया गया था इलेक्शन में, पट्टाभी सीतारमण, जो कि आगे चल के मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी हुआ करते थे। तो वह चुनाव हार गए थे। इसके बाद आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नवीन संस्था का गठन किया था। तो इनको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। कलचुरी वंश की राजधानी भी हुआ करती थी दोस्तों जबलपुर। प्राचीन नाम आपको कई जगह पर त्रिपुरी भी मिलेगा, तो इसीलिए इसे दोस्तों जबलपुर अधिवेशन की जगह पर त्रिपुरी अधिवेशन भी कहा जाता है। दोस्तों यहीं पर गांधी घाट है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तिलवारा घाट है दोस्तों यहीं पर, और यहीं पर आपका बंदर कूदनी भी है। इसके साथ ही साथ में भेड़ा घाट के किनारे, यह भेड़ा घाट यहीं पर है, नर्मदा नदी के किनारे पर यह स्थित है। और सफेद संगमरमर यहीं पर पाई जाती है, नर्मदा नदी की जो चट्टानें हैं उनके माध्यम से। तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश का पहला 500 MVA ट्रांसफार्मर भोपाल में ऊर्जाकृत। ट्रांसमिशन कंपनी ने पहली बार उपयोग किया 500 MVA क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर। तो इसको भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने नवाचार करते हुए मध्य प्रदेश के अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क में लगभग 25 करोड़ की अनुमानित लागत से पहली बार 500 MVA क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर को स्थापित किया है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल में कितने राज्यों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों के 49 महानिर्देशक, सदस्य, सचिव एवं प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। तो यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि भोपाल में यह कार्यक्रम किया जा रहा था। डेट इज वाई दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इतने जो बड़े लेवल के जो कार्यक्रम होते हैं, अर्थात राष्ट्रीय लेवल के जो भी कार्यक्रम होते हैं, अगर उनका मध्य प्रदेश में आयोजन किया जाता है, जैसे कि आपका जो इन्वेस्टर समिट है 2023 में जनवरी में आयोजित किया जाना है। कहाँ पर किया जाना है? इंदौर में किया जाना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमिक कैपिटल अर्थात आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। इसे मिनी बंबई भी कहा जाता है और अब तो इसे स्वच्छता की राजधानी भी कहा जाता है। तो अब हमें देखना है कि जो भोपाल में कितने राज्यों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों के 49 महानिर्देशक, सदस्य, सचिव एवं प्रतिनिधि शामिल हुए थे। आपके ऑप्शन नंबर 1 है 27 राज्यों के, 23 राज्यों के, 20 राज्यों के या फिर 11 राज्यों के। इसका राइट आंसर है दोस्तों 27 राज्यों के। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यह सम्मेलन था। 27 राज्यों के 49 महानिर्देशक, सदस्य, सचिव एवं प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। भोपाल में 27 राज्यों के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के 49 महानिर्देशक, सदस्य, सचिव एवं प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस दौरान केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गठित विशेष समिति के देश की उत्कृष्ट वैज्ञानिक संस्थाओं के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक एवं प्राध्यापक भी शामिल हुए। देश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों के महानिर्देशक और निर्देशकों की हुई 3 दिवसीय बैठक। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किस शहर में सुपर स्पेशलिटी पंचकर्म चिकित्सालय शीघ्र प्रारंभ होगा? अत्यंत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर रतलाम में। इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों आपका भोपाल। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस शहर में सुपर स्पेशलिटी पंचकर्म चिकित्सालय प्रारंभ किया जाएगा? यह किया जाएगा भोपाल में, और यह आता है दोस्तों आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। और आयुष मंत्रालय आता है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत, और प्रभुराम चौधरी इसके मंत्री हैं। और प्रभुराम चौधरी कहाँ से चुनकर आते हैं? यह सांची से चुनकर आते हैं। तो इनको आपको याद रखना है, कहाँ से चुनकर आते हैं? सांची से। और दोस्तों सांची को विश्व धरोहर सूची में 1989 में शामिल किया गया था। 2003 में एक और विश्व धरोहर सूची थी जो कि रायसेन में ही है, भीम बेटका विष्णु बाकड़कर द्वारा इसे खोजा गया था। इसे भी दोस्तों विश्व धरोहर सूची में 2003 में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में पहली विश्व धरोहर सूची में किसे शामिल किया गया था? खजुराहो को। चंदेल वंश द्वारा यहाँ पर मंदिर बनाए गए थे। 950 से 1050 ईस्वी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण किया गया था, जो कि चंदेल शासकों द्वारा इनका निर्माण किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है, अत्यंत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट घोषित की गई हैं? 4 की गई हैं, जिसमें से 2 केवल एक जिले में है जिसका नाम है इंदौर। एक है सिरपुर तालाब और एक है यशवंत सागर तालाब। दोनों के दोनों कहां पर है? इंदौर में है। इसके साथ ही साथ में एक और नवीन बनाई गई है जिसको हम लोग शंकराज्य झील के नाम से जानते हैं। काफी फेमस स्थान है शिवपुरी, जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है। किसकी राजधानी है? सिंधिया वंश की। किसने बनाया था? माधव राव सिंधिया फर्स्ट। याद रखिए, फर्स्ट थे जो माधव राव सिंधिया, उनके द्वारा इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। और 1810 में दौलत राव सिंधिया द्वारा दोस्तों ग्वालियर को बनाया गया था। क्या बनाया गया था ग्वालियर को दोस्तों? राजधानी बनाया गया था सिंधिया राजवंश की ग्वालियर को। इन सब पॉइंट को आप अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में हो पूछे जा सकते हैं। इन सब को आपको डीपली तरीके से याद रखना है, इसलिए मैं बार बार आपको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। आगे बढ़ते हैं, आयुष चिकित्सा का अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे लाभ, देवारण योजना को जमीन पर उतारें, खुशीलाल महाविद्यालय जैसे श्रेष्ठ संस्थानों का राष्ट्रीय स्तर पर हो प्रचार। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आयुष विभाग की समीक्षा में बैठक में दिए निर्देश। और भोपाल में सुपर स्पेशलिटी पंचक्रम चिकित्सालय शीघ्र होगा प्रारंभ। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काम कर रहे हैं? 22, 300, 362 या फिर 290। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, 362 दोस्तों मध्य प्रदेश में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर काम कर रहे हैं, और 200 नए शुरू करे जाने की बात है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं प्रदेश में इस समय 362 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्य कर रहे हैं। शीघ्र ही 200 नए सेंटर प्रारंभ करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही 16 महाविद्यालयों में आयुष विंग प्रारंभ की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आयुष विंग किससे संबंधित होती है? आयुर्वेदिक के पूरे जो क्रियाकलाप होते हैं उससे संबंधित होती है।
और ग्वालियर, भोपाल और रीवा के आयुष महाविद्यालयों में शोध पीठ की स्थापना भी करवाई। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं कौन सी नई योजना को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी। इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस आयोग के गठन का अनुसमर्थन कर दिया गया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहे हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPPSC विद KK। थैंक यू।